Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन। तो आज इस स्क्रीन पे आप लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत को मेरे साथ देख रहे हैं, जिनका नाम है चिरंजीव फुकन। आश्चर्य होगा आपको कि सर क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करना तो बनता है भैया। ऐसे लर्नर के साथ आज हम बैठे हैं जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी करते करते, अपने अटेम्प्ट देते देते, अपने स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स को बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक किया है। ये है असम सिविल सर्विसेज, जो रिसेंटली जिसका रिजल्ट आया था उसमें रैंक 1 है ये। और हमारे सामने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि आप जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हो यूपीएससी की, तो यदि ढंग से पढ़ा जाए, फाउंडेशन तरीके से पढ़ा जाए, तो आप और भी एग्जाम्स में बहुत अच्छी रैंक या बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। इनके एक्सपीरियंस को जानेंगे। और स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो लर्नर्स यूपीएससी की तैयारी तो कर ही रहे हैं और साथ में स्टेट पीसीएस को कैसे मैनेज करें आप। सारे तौर तरीके हम लोग चीज़ों को सीखेंगे और किस तरह से लर्निंग अलग अलग तरीकों से इन्होंने अपनी प्रिपरेशन में नए पैतरे अपनाए, वो सब चीज़ हम देखेंगे। वीडियो को थोड़ा आप अंत तक देखना, क्योंकि मैं ऐसी 4-5 चीज़ें बहुत क्रूशियल पूछने वाला हूँ, क्योंकि जो हर दिन लर्नर फेस कर रहे होते हैं। स्वागत है चिरंजीव फुकन आपका इस अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच सर। कैसे थैंक हैं यू। आप? बढ़िया सर। अभी तो रिजल्ट्स के बाद थोड़ा बहुत रिलीफ महसूस हो रहा है। सो बहुत बढ़िया। जी सर। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा अपने लर्नर्स को कि आप थोड़ा अपने बारे में बता दें, मतलब आपने प्रिपरेशन कब शुरू करी। उसके ओके बाद फिर मैं एक एक सवाल पे अपने शुरुआत करेंगे, है ना? सर। सो सर बेसिकली मैं प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयड था। सो आई अच्छा। वाज इन महिंद्रा फ्रॉम 2018 टू 2020 ओके। एंड 2021 में मैंने प्रॉपर्ली यूपीएससी का प्रिपरेशन चालू किया सर। ठीक है। And 2022 and 23, those were the 2 years when I attempted UPSC. I was able to qualify preliminary examination of the 2023 examination, but wasn't able to clear the mains. ओके। And this was the first state PCS attempt of mine, 2024. And uh, I think to a large extent, यूपीएससी की जो जर्नी थी, वो जो प्रिपरेशन थी, उसकी फाउंडेशन ने कहीं ना कहीं मुझे हेल्प किया इस एग्जामिनेशन को निकालने में। बिल्कुल। मतलब आप इन एक लाइन में यदि हम बोलें तो समय पे सही जगह से सही ठीक से पढ़ाई की गई कभी वेस्ट नहीं होती, काम आ जाती है। बिल्कुल सर, कहीं न कहीं काम आ ही जाती है सर। बिल्कुल। एकदम स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं। कुछ मैं बेसिक 4-5 चीजें पूछूंगा जो लर्नर्स एक्चुअल में मतलब परेशान हो रखे होते हैं। ओके सर। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो समय मैं देख रहा हूँ 21-22 वगैरह, ये जो वाला टाइम था, इस टाइम तो आई थिंक कोविड का टाइम भी रहा। तो पहले तो बिल्कुल। हमें एक मिथ इस बात को दूर करना है कि आपके एक्सपीरियंस से कोई बड़ी सिटी में जाना जरूरी है क्या? मतलब आपकी प्रिपरेशन इस ऑनलाइन मोड पे हो पाई क्या? आपको लग रहा है कि आपने 100% आप सेटिस्फाई थे इस चीज को लेकर? जी सर। सर आज के दिन की अगर हम बात करें तो इंटरनेट के कारण रिसोर्स एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान हो गई है। और अगर हम लोग एक बड़े शहर जाते भी हैं तो भी लॉजिस्टिक्स रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक नए शहर, फिर वहाँ पे अलग से आपको खाना बनाना, वो सब मतलब लॉजिस्टिक रिलेटेड चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे टियर 2 टियर 3 शहरों में रह के भी हम लोग अगर इंटरनेट का सही उपयोग करके ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हैं तो आई थिंक उसमें एडवांटेज है हम लोगों के लिए कहीं न कहीं। बिल्कुल सही बात। तो आई थिंक इसी चीज का आपने बेनिफिट भी लिया, और मैं सभी लर्नर से कहूंगा कि इन सब चीजों में ध्यान न देते हो आपको ये ध्यान देना चाहिए पढ़ाई आपकी कहाँ हो रही है। बिल्कुल। अब आते हैं अपन प्रिपरेशन के पैटर्न पे। सबसे बड़ा इशू होता है कि आपने जो पढ़ना शुरू किया, तो आपने क्या रैंडम बीच में से पढ़ा, या आपने सोचा कि नहीं मैं एक बार पूरा तरीके से अच्छे से फाउंडेशन से शुरू करता हूँ? आपके जी एक दो सर। मैंने इंटरव्यूज देखे थे, उसमें देखा था। तो ये फाउंडेशन वाली तैयारी कैसे मदद करी आपको? मतलब जी सर। लर्नर को आप क्या गाइड करना चाहेंगे? जी सर। सर मैंने तो न्यूज़पेपर या करंट अफेयर से शुरू नहीं किया था। मुझे लगा कि बिकॉज़ मैं सर साइंस बैकग्राउंड से था, तो मेरा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड मतलब ह्यूमैनिटीज़ रिलेटेड सब्जेक्ट्स ऑलरेडी थोड़ा मतलब वीकर साइड पे था। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विथ द बेसिक सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी हो गया सर, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी। वन्स आई कवर्ड दोज़ लिंक्स एंड देन आई जंप्ड इंटू द हिंदू या फिर कोई मंथली करंट अफेयर्स मैगज़ीन एंड उसी तरीके से। एंड टू अ हम्म। लार्ज एक्सटेंट मुझे लगता है अगर आपका फाउंडेशन क्लियर है, तो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में पूछे भी जाते हैं, वो भी आप सॉल्व कर पाते हो। बिल्कुल सही फॉर बात। इंस्टेंस सर 2023 के यूपीएससी में एक सवाल पूछा गया था कि डेमोक्रेटिक इनमें से कौन से कंट्रीज में
कोबाल्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ऑब्वियसली वो करंट रिलेटेड न्यूज़ था, बट वंस यू हैव कवर्ड द फाउंडेशन रिगार्डिंग मिनरल्स एंड हॉटस्पॉट्स ऑफ मिनरल्स अराउंड द वर्ल्ड, तो आपको बेसिक आइडिया होता है कि हाँ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कोबाल्ट पाया जाता है, तो न्यूज़ में आए या ना आए वो मैटर नहीं करता, आप कर पाओगे। एंड सर पिछले हम कुछ सालों से अगर देखें तो यूपीएससी में ज़रूरी नहीं कि सर D-1 से करंट अफेयर्स आ रहे हैं। मतलब 2-3 साल पुराने करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़ आइटम्स भी पूछे जा रहे हैं। सो फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग हो तो इनडायरेक्टली वो कहीं न कहीं आपको मदद करता है इससे। बिल्कुल। तो अब मुझे इसी बात में आप ये बताओ कि जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, अब जैसे कि जहां तक मुझे पता है आप अनअकैडमी से पढ़ रहे थे, फाउंडेशन कोर्स आपने किया, जी सर। तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जब फाउंडेशन कोर्स यूपीएससी का कर रहे थे तो आपने स्टेट पीसीएस को कैसे मैनेज किया साथ में, कुछ ओके सर। पैटर्न अपनाया आपने, मतलब ये सबसे मेजर क्वेश्चन लगता है मुझे आज के इस क्लास का। ओके सर। सर 2023 तक मैंने नहीं सोचा था कि स्टेट पीसीएस अटेम्प्ट भी करूँगा। बट आफ्टर वो जो मतलब डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब मेंस के बाद जो जब मैं मेंस नहीं क्लियर कर पाया, तब आई डिसाइडेड दैट आई शुड एटलीस्ट ट्राई स्टेट पीसीएस वंस। एंड जो मैंने फाउंडेशन के क्लासेस लगाए थे और जो भी बेसिक सब्जेक्ट्स थे, उसी से 35 to 40% ऑफ द स्टेट पीसीएस क्वेश्चंस बन गए थे। और असम रिलेटेड जो भी रीजनल करंट अफेयर्स या फिर रीजनल टॉपिक्स या न्यूज़ आइटम्स हो गए, वो मैंने सेपरेटली कवर किया था बिफोर स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स। बट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो फाउंडेशन क्लासेस ने हेल्प किया। फॉर इंस्टेंस इस बार एक क्वेश्चन आया था एपीएससी प्रीलिम्स में कि नीति आयोग ने कौन से 5 ऐसे सेक्टर्स आइडेंटिफाई किया या चूज़ किया है फॉर नॉर्थ ईस्ट टू डेवलप। तो उसमें ऑल्दो ऐसे सुपरफिशियली अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि ये तो रीजनल न्यूज़ हो गया, बट हम लोग उसको फाउंडेशन से भी बना सकते हैं। बिल्कुल। जी सर। तो मतलब आपने अपनी प्रिपरेशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया। जी पहला जो सर। जीएस पोर्शन जो था, कि भाई जो आप फाउंडेशन पढ़ चुके थे वो काफी आपको हेल्प किया, और दूसरा रीजनल लेवल पे आपने जीएस को ठीक किया। जी तो सर। मैं लर्नर को यही कहूंगा कि आप सबसे पहले स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप पीवाईक्यूज देखो, उससे आपको समझ में आएगा कितना परसेंट जीएस का है, कितना आपके स्टेट का है। जी जितना सर। स्टेट का है उसको स्टेट को तो आप सेल्फ कर सकते हो, और ऑफ कोर्स यदि पॉलिटी ज्योग्राफी अच्छा है आपका तो स्टेट का ऑटोमेटिकली आप रीडिंग से भी कर सकते हैं सॉल्व। बिल्कुल सर। तो ये बात आपको मतलब मैं समझ गया आपके, और लर्नर को भी आपको सबको मैं यही कहूंगा कि आप जीएस वाला पोर्शन एटलीस्ट, और अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो भी बनाया था इस बात को लेके, और मैं बिहार के एग्जाम को भी देख रहा था। आजकल अब वो समय आ गया है कि वो लोग डिटेल में ही पूछ रहे हैं स्टेट पीसीएस में भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल। वन लाइनर एक आध क्वेश्चन मिल गया तो बिल्कुल फाउंडेशन सर। एक बार कर लेना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। और आपसे एक लर्निंग मुझे ये भी मिलती है कि जब एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन आप घबराओ मत, आपका सबसे पहला काम है लर्निंग, पढ़ने का काम पहले खत्म कर लो। बिल्कुल। मेरा होगा नहीं होगा वो बात की बात है, क्योंकि आपने जैसे अगले एग्जाम के लिए स्विच किया तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट वहां हमें देखने को मिला, जी सर। तो एक आपकी अच्छी चीज थी। अनअकैडमी किस तरह से आपको हेल्प किया ये मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, मतलब एक लर्नर, क्योंकि आज एक अच्छा ऑप्शन ऑनलाइन का यदि हम देखेंगे तो अनअकैडमी एक बेहतर ऑप्शन है, वो किस तरह से आपको मदद किया वो एक बार लर्नर को मैं चाहता हूँ कि आप मतलब बताएं। ओके सर। सर बेसिकली 2021 में जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की, तब अनअकैडमी के क्लासेस के ज़रिए मुझ में इंटरेस्ट डेवलप हुआ सर, ह्यूमैनिटीज़ के वेरियस सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग। फॉर इंस्टेंस मैंने मृणाल सर से इकोनॉमी पढ़ा, तो इकोनॉमी के जो पिलर्स हैं, उसमें इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। आपसे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पढ़ा मैंने, तो इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। सो जैसे ही आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, तो आप क्या करते हो सर, लेवल 2 और लेवल 3 का जो सेल्फ स्टडी होता है, वो आपसे एफिशिएंटली हो पाता है। एंड वो तो करना ही पड़ेगा। वंस यू हैव कवर्ड द फाउंडेशन, आपको L2 L3 करना पड़ेगा, लेकिन हाउ वेल यू हैव कवर्ड द बेसिक्स, वो बहुत हद तक मैटर करता है। सर अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ तो आप सर प्रोटेक्टेड एरियाज़ बहुत डिटेल में कराते हो। जैसे कि मान लीजिए 100 100 प्लस नेशनल पार्क्स हैं हमारी पूरे भारत में। तो हम लोग ऐसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी नेशनल पार्क आ गया तो हम लोगों ने वो पढ़ लिया। पर ज़रूरी नहीं कि 1 साल पुराना या फिर 1-2 साल पुराने न्यूज़ आइटम से यूपीएससी या स्टेट पीसीएस पूछे। हो सकता है उससे भी पुराने न्यूज़ आइटम से वो कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। तो बिकॉज़ हमने पूरे प्रोटेक्टेड एरियाज़ कवर कर लिया, तो कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में क्वेश्चन आए, हम लोग उसे सॉल्व कर पाते हैं। और पीसीएस में भी इस बार ऐसे 2 क्वेश्चन्स आए थे सर प्रोटेक्टेड एरिया से, और हम्म। वो अच्छे से हो पाया था। आई थिंक वही बात है कि आप एक बार पूरा डिटेल में ही पढ़ लो। मुझे लगता जी है ये सर। बात मैप्स में भी लागू होती है, वर्ल्ड मैप एक बार पूरा पढ़ लेना चाहिए, फिर तो कोई भी प्लेस न्यूज़ में, मतलब साल भर तो कोई भी प्लेस न्यूज़ में रहता है। बिल्कुल सर। तो ये एक अच्छी थीम है जो सभी लर्नर्स को ध्यान रखना चाहिए। मैं आपसे एक रिवीजन का पैटर्न जानना चाहूंगा, क्या अपनाते थे आप तरीका रिवीजन का, मतलब
जनरली क्या पैटर्न रखते थे आप? ओके सर। सो बेसिकली मैं ट्राई करता था कि अ, अगर मैं मेंस की बात करूँ, तो मैं ट्राई करता था कि पूरा सब्जेक्ट 2 पेज में मैं पूरा सब्जेक्ट को 2 पेज के सिनॉप्सिस बना लूँ। मान लीजिए पॉलिटी हो, तो पॉलिटी को 2-3 पेजेस में ही कंसाइज़ कंसाइज़ तरीके से उसका एक सिनॉप्सिस बना लूँ। सोसाइटी मान लीजिए एक छोटा सब्जेक्ट हो गया, तो सोसाइटी के लिए 2 पेजेस। तो उसी तरीके से मैंने कोशिश की कि जस्ट कीवर्ड्स रहें और अगर कोई डाटा है, तो उसके साइड में वो डेटा हम लोग ऐड कर पाएँ। तो उसी तरीके से मैंने सोचा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मतलब मेंस के जस्ट 1 दिन पहले पूरा कॉपी रिवाइज़ करना सर, इट्स अ टफ टास्क। सो आई थिंक वो जो सिनॉप्सिस बनाया था मैंने, दैट हेल्प्ड मी फॉर माय रिविज़न जस्ट बिफोर द मेंस। पता है, बहुत अच्छी बात कही आपने कि नोट्स आपको शॉर्ट बनाने चाहिए। शॉर्ट बनाने और पड़ेंगे। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, वो सिनॉप्सिस आपके एक बार में नहीं बने होंगे फर्स्ट टाइम, आपने पहले नहीं सर, काफी नहीं नोट्स, सर। काफी लर्निंग की होगी, चीजों को बिल्कुल, याद किया होगा, तब वो बिल्कुल एंड सर, प्रोडक्ट है आपका। बिल्कुल सर, तो उसके बीच की स्टेजेस हैं जहां पे आपको एटलीस्ट एक दो बार शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, फिर आप अपने छोटे सिनॉप्सिस पे जा सकते हैं। बिल्कुल सर, और वो भी उसमें पीवाईक्यूज ऑब्जर्व करने के बाद आपने ऐड की होंगी कि भाई काम का कंटेंट क्या है। बिल्कुल, बट बिल्कुल एक सर, अच्छी लर्निंग है कि एग्जाम के एक दो दिन पहले आप पूरी बुक तो नहीं कर पाओगे, तो एक छोटे नोट्स हमेशा हमारे पास होने चाहिए। होना चाहिए सर। अब चिरंजीव जी, मुझे एक चीज ये बताइए आपकी, कौन सी ऐसी दो तीन बातें आपको लगती है कि यदि वो आप नहीं करते तो शायद ये रैंक नहीं मिलती आप लर्नर के ओके लिए, सर, मतलब क्या आपको और काम की चीज लग रही है? ओके सर। सर, इस रैंक से भी ज़्यादा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मुझे मिला जब मैंने सर 2023 का यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर किया था। सर ओके। बिकॉज़ 2023 वाला प्रीलिम्स वाज़ वन ऑफ द टफेस्ट यूपीएससी की अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो। एंड 23 के प्रीलिम्स क्लियर करने के पीछे एक ही वजह था सर, कि आई आई वाज़ वेरी वेल वर्स्ड विद द पीवाईक्यूज़। इनफैक्ट सर 2023 से पहले मैंने मॉक्स नहीं दिया था। मॉक प्रीलिम्स का जो मॉक टेस्ट्स होते हैं सर, आई हम्म। सोलली रिलाइड ऑन पीवाईक्यूज़। और पीवाईक्यूज़ ही नहीं सर, जो सारे ऑप्शंस होते हैं ए, बी, सी, डी, सारे ऑप्शंस रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैंने अच्छे से उसको स्टडी किया और प्रोड्यूसर भी किया था उसका। तो आई थिंक पीवाईक्यूज़ ने एक तो हेल्प किया, वो पहली बात है। अगर सर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को देखें, तो फिर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, जो कि मुझे लगता है बहुत नेसेसरी है। मतलब आप सॉरी सर, पर डे आप 10 घंटे या 12 घंटे पढ़े, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर कि आप हर दिन पढ़ रहे हैं कि नहीं थोड़ा-थोड़ा। हम्म। और वो सोर्स कोई कुछ भी हो सकता है सर। आपने मान लीजिए कोई वीडियो देख लिया, या फिर रिविज़न कर लिया, या फिर कोई नॉन फ़िक्शन बुक पढ़ लिया। कहीं न कहीं से थोड़ा-थोड़ा एफर्ट डेली, आई थिंक दैट हेल्प्स। मतलब वो लंबे गैप नहीं रखने चाहिए, एक बहुत बड़ा एक इशू है, लर्नर्स बीच बीच में गैप कर देते हैं। तो मतलब जी आपका सर, कहना है कि कंसिस्टेंसी आपको बहुत काम आई, पीवाईक्यूज का ध्यान रखना वो आप रिवाइज़। बहुत ज्यादा काम है। यार बीच में तो लेकिन ऐसे दिन आते होंगे ना कि मतलब कभी मन नहीं करता होगा कि पढ़ने का, मतलब कि तब फिर क्या करते थे आप, मतलब कैसे चीजों को वापस अपने पेस में लाते थे? अच्छा, मैं मान भी लेता हूँ आप हर दिन पढ़े, लेकिन जी बीच सर, में कभी दिन आता होगा कि जी बहुत सर, हो गया, कब होगा, मतलब होगा कि नहीं होगा, उस जी सर, मोमेंट को जानना है मुझे। उस टाइम पे आप क्या सोच रहे थे, क्या जी माइंडसेट सर। रखा था आपने? सर अगर हॉबी वाइज़ देखा जाए, तो मुझे सर नॉन फ़िक्शन बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है सर। तो जब भी मुझे कोर्स रिलेटेड या फिर जीएस रिलेटेड बुक्स से थकान होती है सर, तो मैं नॉन फ़िक्शन बुक्स पढ़ता था कभी। और वहाँ से आपको सर एनेक्डोट्स मिलते हैं ऐसे के लिए, तो वो कहीं न कहीं सर हेल्प करता है। और 1-2 दिन ब्रेक लेता भी था सर, ऐसा नहीं कि मतलब ब्रेक्स नहीं लेता हम्म। था। इनफैक्ट संडे संडे सर हाल्फ डे में ऑफ ही लेता था, ताकि ओके। मंडे को और ज़्यादा मोटिवेटेड हो पाऊँ सर। मतलब ऐसा देखें तो सारी की सारी चीजें आपकी प्लान्ड थी, मतलब आप ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ना है बीच में उठा के, मतलब ये एक अच्छी चीज हमें एक सीखने को मिलती है। दूसरी बात, एक दिन में आप मतलब यदि सब्जेक्ट कैसे पढ़ने का पैटर्न कैसा था, आप दो सब्जेक्ट्स पढ़ते थे या एक में एक ही पढ़ते थे या पूरा कम, मतलब वो जानना चाह रहा हूँ स्टडी जी पार्ट। सर, आफ्टर आई कवर्ड द फाउंडेशन, सो फाउंडेशन ख़त्म करने के बाद मेरा सर ऐसा था कि मैं सुबह का स्लॉट बुक करता था द हिंदू या फिर करंट अफेयर्स के लिए। एंड देन आई स्विच टू अदर सब्जेक्ट्स, मतलब एक दिन में एक सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स वैसे कवर करता था। मतलब मुझे सर 2 सब्जेक्ट साइड बाय साइड थोड़ा मुश्किल होता था मैनेज करने में, इसलिए एक सब्जेक्ट रखता था और एक करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा टाइम। ओके। करंट अफेयर्स के कोई नोट्स वगैरह बनाते थे आप? सर इनिशियली बनाना पड़ा था सर, बट ओके। 2 ढाई साल बाद जब सर पूरा इवेंट मतलब कोई भी सर न्यूज़ इवेंट आप ले लो, वो कहीं न कहीं से रिपीट होते रहता है। मान लीजिए सर एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर कोई न्यूज़ आया, तो आपने हम्म। पहले एक नोट बनाया, 2 ढाई महीने बाद फिर से उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ सकता है, तब तो सर नोट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो विथ टाइम आपका जो मेहनत होता है वो कम होता जाता है सर।
एंड 2020 मतलब इस साल की अगर हम बात करें तो फिर सिनॉप्सिस से हो जाता था बिकॉज़ काफ़ी स्टडीज़ हो गई थी सर उससे रिलेटेड। बट तो इनिशियली हाँ शॉर्ट सर, वो शॉर्ट ही बना लेते थे, कीवर्ड्स लिख जी, लेते थे जी बस, सर। है मतलब ना? लेकिन सर वो 2022 या 21 में नहीं हो पाता था। तब सर तब तो बड़े-बड़े नोट्स जीएस भी बनते थे। पहले, तो मतलब आपने बताया भी कि पहले जीएस ठीक से कर लेना चाहिए। जी सर। अच्छा, अनअकैडमी ने और क्या हेल्प की, मतलब यदि मैं आपसे जानना चाहूँ, या लर्नर को आप बता सकते हैं कि जो बच्चे नहीं जा सकते, पैसा नहीं है, उतने सक्षम नहीं है, तो क्या अनअकैडमी आपके अनुसार एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है पढ़ने का? बिल्कुल सर, क्योंकि जो सिलेबस है सर वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सिलेबस को एक्सीड भी ना करें और सिलेबस से कम भी ना पढ़ें। और अनअकैडमी जो है सर वो सिलेबस के साथ मतलब सिलेबस के साथ कंप्लाई करते हुए बहुत ही अच्छे से कोर्सेज़ को डिज़ाइन करते हैं। सो दैट वे आप आपके लिए अच्छा है। प्लस सर मैं बोलूँ अगर मेंस की तैयारी के बारे में हम लोग बोलें, तो फिर मेंस में आपको इनसाइट्स देने पड़ते हैं। कुछ ऐसे-ऐसे पॉइंट्स अगर आपने लिखा जो थोड़ा यूनिक है, फिर आपको डेफ़िनेटली आधा 1 मार्क ज़्यादा मिलेंगे सर एंड दैट काउंट्स मेंस में क्योंकि डिफरेंस भी ज़्यादा होते नहीं हैं सर, अगर हम लोग मेंस के मार्क्स देखें तो। सो इन दैट रेस्पेक्ट भी अनअकैडमी आपको नए-नए इनसाइट्स देते हैं, राइट? विथ रिस्पेक्ट टू द मेंस एग्ज़ाम और प्रीलिम्स का जैसे मैंने कहा कि सिलेबस के साथ स्टिक करना और करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स पे ध्यान देना। तो आई थिंक दोज़ 2 एस्पेक्ट्स हेल्प। बिल्कुल ठीक बात है। कोई क्लास का मोमेंट याद आ रहा है आपको, मतलब ऐसा कि मतलब अभी भी याद आ रहा है कि चलो सर, मतलब याद जी रहेगा सर। मुझे लाइफ टाइम? जी सर। सर वर्ल्ड मैप रिलेटेड और प्रोटेक्टेड एरियाज़ रिलेटेड आपने मैपिंग वाले टेस्ट करवाए थे एक। हाँ, तो आप एक ब्लैंक इंडिया का मैप लेते हो और आप हाँ। एंड यू की आस्क कि ये फलाना नेशनल पार्क कहाँ पे है, रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे है, हम लोग को स्टेट मार्क करना होता है तो। पोलिंग वाले पैटर्न्स। जी सर, पोलिंग वाले पैटर्न। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखे क्या डायरेक्ट, कि मतलब कुछ ऐसा इस तरह से जो क्लास से बिल्कुल जी रेजोनेट सर, जी सर, जी सर। यूपीएससी में तो दिखता ही है सर, इवन पीसीएस में भी दिखा इस बार। एक करे? क्वेश्चन था सर उसपे, तो क्वेश्चन ऐसा था कि 4 स्पीशीज़ दिए गए और पूछा गया कि इनमें से कौन से स्पीशीज़ नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है हम्म। और चौथा ऑप्शन था लायन टेल मैकॉक। हाँ। जैसे कि हम लोग क्लास में पढ़ते हैं कि मैकॉक्स 2 प्रकार के मिलते हैं भारत में। एक तो सर स्टर्म टेल मैकॉक हो गया और एक हम्म। सर लायन टेल मैकॉक हो गया। तो एंड वो लायन वेस्टर्न टेल घाट में पड़ते मैकॉक हैं दोनों सब। पार्टिकुलरली जी सर, वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। सो वो ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो गया तो आप आंसर तक आराम हम से लोग पहुंच। पहुँच सकते थे। जी सर। चलो यार, बहुत अच्छा लगा, मतलब कितनी बड़ी जर्नी को कितने अच्छे से आपने समझा है। लर्नर्स को क्या कहना चाहोगे जो आपके जैसे अभी एक एस्पेरेंट रहे थे कुछ, मतलब आपकी इस रैंक ने डिफाइन कर दिया, अब आपको अलग कर दिया डेफिनेटली। बट यदि मैं आज से अब 2-3 महीने पहले जाऊं तो आप भी एक एस्पिरेंट्स के श्रेणी में जी, थे, तो क्या कहना बिल्कुल। चाह रहे हो मतलब आप लास्ट में? सर आई थिंक ये जर्नी टफ है। टफ इसलिए है सर क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर्स है वो विभिन्न प्रकार के सेक्टर्स या फिर फील्ड से आते हैं। कोई सीए है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो कोई ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के गोल्ड मेडलिस्ट भी है। तो ये जर्नी आसान तो नहीं है सर। हम्म। इसलिए आपको मतलब शॉर्टकट्स ढूँढ के तो सर फ़ायदा कुछ नहीं है, उतना मुझे पता चल गया। आपको वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस के थ्रू जाना ही पड़ेगा सर। शायद टाइम थोड़ा लग जाएगा, मतलब कुछ लोगों को टाइम कम लग सकता है, मेबी बिकॉज़ उन लोगों ने क्लास 12 से अच्छे से पढ़ाई की या फिर मेबी उनका स्कूलिंग अच्छे से हुआ होगा। बिल्कुल सही। बट अगर हम लोग एक कन्वेंशनल स्टूडेंट की एस्पिरेंट की बात करें तो सर वो प्रोसेस के थ्रू जाना ज़रूरी है और शॉर्टकट्स ढूँढने से अच्छा ये है कि हम फाउंडेशन और बेसिक्स पे काम करें। क्योंकि आज अगर प्रीलिम्स के सवाल भी हम लोग देखें, तो डायरेक्टली सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस या प्रश्न बहुत कम आ रहे हैं सर हम्म। प्रारंभिक परीक्षा में। इनफैक्ट आपको अपना नॉलेज और बेसिक्स यूज़ करके इनडायरेक्टली एप्लाइड तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसलिए फाउंडेशन आपके दिमाग में रहना मतलब फाउंडेशन रिलेटेड जो भी नोट्स है या फिर जो भी ज्ञान है, वो आपके दिमाग में रहना बहुत मतलब ज़रूरी है। तभी आप प्रीलिम्स में वो 2 घंटे में सवाल बना पाएँगे। बिल्कुल सही बात है, मतलब आखिरी की जो बात मेरे हिसाब से सभी लर्नर्स को ध्यान रखना भी चाहिए, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और रैंक वन मतलब ये एक ऐसा टैग है कि काफ़ी को इंस्पायर भी करेगा, और आपकी इस जर्नी से हम बहुत प्रभावित भी हैं। हम आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं अनअकैडमी की ओर से, मेरी ओर से, और सभी लर्नर्स भी आपको कमेंट में डेफिनेटली बधाई देंगे, और बधाई के पात्र हैं, आपकी मेहनत पात्र है इस बधाई के। आप बहुत अच्छा काम करें, लोगों की मदद करें, और यही शुभकामनाएं हमारे जो है आपके साथ है। थैंक धन्यवाद यू। सर। थैंक यू सो मच। तो अब आप भी इसी तरह से अपना फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करके यूपीएससी की तैयारी नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अनअकैडमी आपके लिए सब्सक्रिप्शन लेकर आता है, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स का एक्सेस आपको मिलता है।
कोई भी सब्जेक्ट आपको आप समस्या में बिल्कुल नहीं मिलने वाला, बिल्कुल सारी चीजें बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएंगी, जीरो बिल्कुल फाउंडेशन से नेक्स्ट लेवल तक एकदम सारी चीजें आपको मिलेंगी। और ये ऑफर आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां पर अनअकैडमी का जो प्रतिष्ठा इवेंट था उसके उपलक्ष्य में जितने भी महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उतने महीने का बिल्कुल एडिशनल बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आप 12 मंथ का तो 12 मंथ और फ्री आपको साथ में मिल रहा है, 9 मंथ तो 9 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन ये आपको मिल जाएगा। SGYT10 कोड का इस्तेमाल करना है, SGYT10, और नीचे वैसे तो लिंक आपको मिल जाएगी। और यदि वीडियो आप इस ऑफर के बाद भी कभी देखते हैं तो आप एक बार नीचे लिंक पर क्लिक करके देख लेना, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको ऑफर मिलेगा जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ध्यान रहे ये ऑफर 23 तारीख तक अवेलेबल है, 23 दिसंबर। बहुत सारे लर्नर्स ने इसका बेनिफिट लिया है, आप भी इसका बेनिफिट लीजिए। और तैयारी तो आपकी बस एक रूम और इंटरनेट और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। मैं कह रहा हूं कोई बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं है, सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपके लिए यहां अनअकैडमी पर उपलब्ध है। लेट्स क्रैक इट।